द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर फिर से एक बार जो संविदा कर्मचारी हैं आंदोलन पर उतर गए हैं। आज इस प्रकार के सरकार जो है धोखा दे रही है, ये पूरे कर्मचारियों को धोखा दे रही है। किसी प्रकार से यदि संविदा को नियमित करने का उनका वादा तो उनको वादा को पूरा करना चाहिए। ये मैं सरकार के प्रति संविदा कर्मचारी हैं, काफ़ी कम वेतन में काम कर रहे हैं और एक्चुअली क्या है, घर से दूर रह के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे जगह पे ब्लॉक में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे रूम किराया फैमिली चलाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर और घर का राशन को लेकर एक संविदा कर्मचारी अकेले अपनी फैमिली नहीं चला पा रहा है आज के डेट में। उन्हें कहीं वहीं हम आपको बता दें, बघेल जी जो है आम जनता के सामने तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम जनता के हित में काम करते हैं, कर्मचारी के हित में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कर्मचारी ऐसी स्थितियों का सामना करना, आप लोग हड़ताल पर उतर गए हैं। तो क्या कुछ ऐसे ठोस कदम उठाएंगे यदि बघेल जी अपनी जो घोषणा पत्र में किए गए दावों को पूरा नहीं करते हैं? अब तो करो या मरो का नारा है हम लोगों का, अंतिम लड़ाई है, अंतिम मंथन है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी पूरे अनिश्चित काल तक पूरे संविदा कर्मचारी उनके परिवार के लोग लगातार आंदोलनरत रहेंगे। और ऐसे सरकार को आप क्या करना चाहेंगे? दावे तो कर देते लेकिन अपने दावे पर अमल नहीं करते, क्या करना चाहिए? हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सरकार ने जो वादा किया है वो वादा खिलाफी वर्तमान तक 4.5 साल गुजरने के बाद भी हम इसको वादा खिलाफी ही कहेंगे, क्योंकि 10 दिन में नियमितीकरण की बात करने के बाद अगर वो 4.5 साल का लंबा समय निकाल सकते हैं और उसके बाद भी उनके कानों में जू तक नहीं चल रही है, कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर हो जा रहे हैं। तो ऐसे सरकार को बदलना, ऐसे सरकार में परिवर्तन लाना, ये प्रत्येक संविदा कर्मचारी के दिलो दिमाग को बैठा हुआ है कि अगर संविदा कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर फिर से एक बार जो संविदा कर्मचारी हैं आंदोलन पर उतर गए हैं। आज से ये जो संविदा कर्मचारी है अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर जो छत्तीसगढ़ जो राज्य सरकार है सत्ता में आने से पहले अपने जन घोषणा पत्र में दावे किए थे कि जैसे उनका अगर सत्ता आता है तो इनके जो नियमितीकरण मांग है उनको पूरा किया जाएगा, लेकिन अब 4 साल गुजर जाने को इनकी मांगे अब तक पूरा नहीं हुई, जिनको लेकर ये लोग आज धरने पर उतर गए हैं। क्या कुछ पूरा मांग रहा है, किस प्रकार से ये लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्या कुछ इनसे जानना चाहेंगे? कुछ कर्मचारी उनसे बात करना चाहेंगे। ये क्या नाम है आपका, बताएंगे? मैं विजय निर्मलकर हूँ और मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में यहाँ जिला अध्यक्ष के पद पर हूँ और पिछले 2008 से मैं संविदा नौकरी कर रहा हूँ और बहुत ही कम न्यूनतम वेतनमान में मैं कार्य कर रहा हूँ। जी बताएंगे, क्या कुछ आपकी विशेष मांगे हैं ऐसी जो आप धरने पर उतर गए यहाँ पर? हमारी एक ही मांग है, हम नियमितीकरण चाहते हैं क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हम नियमित करें। ऐसा उन्होंने वादा किया था जब भाजपा के शासनकाल थी और उन्होंने वादा किया मुझे कि हम 10 दिन किसानों को देंगे, उसके बाद जो अगला साल होगा वो आपका रहेगा। अभी आपने बताया कि भाजपा का शासनकाल था लेकिन कांग्रेस की उस टाइम सत्ता नहीं था। सत्ता में आने से पहले अपने जन घोषणा पत्र में दावे किए थे कि जैसे हमारा अगर सत्ता आता है तो हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन आज 4.5 साल गुजर जाने पर आपकी मांग पूरी नहीं, तो ऐसे सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार के सरकार जो है धोखा दे रही है, ये पूरे कर्मचारियों को धोखा दे रही है। किसी प्रकार से यदि संविदा को नियमित करने का उनका वादा था तो उनको वादा को पूरा करना चाहिए। ये मैं सरकार के प्रति निवेदन करता हूँ कि तत्काल वो इस पर कदम उठाएं और आगे आगामी कुछ दिवसों में जो है वह फिर से विधानसभा में बैठने वाली है, तो मैं अनुपूरक बजट में संविदा को नियमित करने से संबंधित बजट लाने के लिए सरकार से निवेदन करता हूँ। जी बघेल जी, गौर से सुनिए, ये वही संविदा कर्मचारी हैं जो आपकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं और जनताओं को लाभ दिलाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो जमीनी स्तर की, ये कर्मचारी इतने कम वेतन में ऐसे काम करते हैं और आज इनके जो मांग है वो पूरा नहीं हो पाया। आपकी ये जो सरकार थी, जब भाजपा का शासनकाल था उस समय आपने सत्ता में आने से पहले इनको दावे किए थे, लेकिन दावे के पश्चात आज 4.5 साल गुजर जाना तो है, आपकी सरकार जब आई तो इनकी मांगे पूरी हुई। ऐसे में आप कर्मचारी अभी कैसे परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, बताएंगे? सभी जो संविदा कर्मचारी हैं काफ़ी कम वेतन में काम कर रहे हैं और एक्चुअली क्या है, घर से दूर रह के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे जगह पे ब्लॉक में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे रूम किराया फैमिली चलाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर और घर का राशन को लेकर एक संविदा कर्मचारी अकेले अपनी फैमिली नहीं चला पा रहा है आज के डेट में। उन्हें कहीं ना कहीं और एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, जैसे कहीं पर नाइट शिफ्ट कर रहे हैं कोई, या कुछ छोटा मोटा परिवार के लिए ठेला वगैरह लगा रहे हैं, फल सब्जी बेच रहे हैं। ये संविदा कर्मचारियों की स्थिति दयनीय कर दी है गवर्नमेंट ने। आज देखा जाता है कांग्रेस की जो सरकार है आज 4.5 साल गुजर जाने को, उसके बाद कुछ ही दिनों बचे हैं चुनाव आने में। ऐसे में आपकी अगर मांगे पूरी होती तो इस स्थिति में कांग्रेस सरकार को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, बताएंगे? और एक अगर गवर्नमेंट हमें रेगुलर नहीं करती है कांग्रेस गवर्नमेंट, तो निसंदेह हम दूसरे दलों की ओर रुख करेंगे और एक तख्ता पलट जिसको बोलते हैं
जैसे हमने भाजपा का किया था, हमारी एक बहुत बड़ी संख्या है, 5-6 लाख की जनसंख्या होती है। अगर सभी संविदा कर्मचारियों का फैमिली और फ्रेंड्स रिलेटिव्स को मिला दिया जाए तो इतनी बड़ी संख्या किसी भी विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में तख्ता पलट करने में कामयाब हो सकती है। ऐसे सरकार को आप लोग क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार को सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में दावे तो कर दिए, लेकिन आज 4.5 साल गुजर जाना, तो उनके दावे अब तक पूरे नहीं, इस सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ साथ अब जनता भी देख रही है, क्योंकि गंगा जल लेकर के इन्होंने घोषणा पत्र को लागू करने की बात कही थी। आप पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, आप सभी मीडिया के लोग देख रहे हैं। अगर वो इन माध्यम से मुँह करते हैं और फिर जब हमारे बीच में आएंगे मतदान के लिए चुनाव के समय में, तो हमारी बारी रहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही स्थिति रहेगी तो कोई अभी जो भारी बहुमत की सरकार बनी है ऐसी कोई सरकार नहीं बनेगी, बल्कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जैसे संविदा कर्मचारी दुखी होकर काम करता है, कष्ट पाता है, अगली सरकार जो इसकी भी बनेगी वो संविदा सरकार बनेगी। वहीं हम आपको बता दें कि बघेल जी जो है आम जनता के सामने तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम जनता के हित में काम करते हैं, कर्मचारी के हित में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कर्मचारी ऐसी स्थितियों का सामना करना, आप लोग हड़ताल पर उतर गए हैं, तो क्या कुछ ऐसे ठोस कदम उठाएंगे यदि बघेल जी अपनी जो घोषणा पत्र में किए गए दावों को पूरा नहीं करते हैं? तो अब तो करो या मरो का नारा है हम लोगों का, अंतिम लड़ाई है, अंतिम अनशन है, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, पूरे अनिश्चित काल तक पूरे संविदा कर्मचारी, उनके परिवार के लोग लगातार आंदोलनरत रहेंगे। और अंतिम फैसला तो आप सभी जानते हैं जनता की अदालत में ही होता है, और जनता की अदालत में जाने का उनका भी समय आ गया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मांगे पूरी होंगी। मान लो अगर नहीं पूरी होंगी तो फिर जनता की अदालत में उनको जवाब दिया जाएगा। ऐसे सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे, दावे तो कर देते हैं लेकिन अपने दावे पर अमल नहीं रहते हैं, क्या करना चाहेंगे? हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सरकार ने जो वादा किया है वो वादा खिलाफी वर्तमान तक 4.5 साल गुजरने के बाद भी हम इसको वादा खिलाफी ही कहेंगे, क्योंकि 10 दिन में नियमितीकरण की बात करने के बाद अगर वो 4.5 साल का लंबा समय निकाल देते हैं और उसके बाद भी उनके कानों में जू तक नहीं चल रही है, कर्मचारी आंदोलन करने पर मजबूर हो जा रहे हैं, तो ऐसे सरकार को बदलना, ऐसे सरकार में परिवर्तन लाना, ये प्रत्येक संविदा कर्मचारी के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर वो हमारे साथ सकारात्मक निर्णय नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जो संविदा कर्मी हैं उन्हें भी पता है कि संविदा की सरकार कैसे लाई जा सकती है, और वो संविदा की सरकार बनाने पे जोर देंगे, एक तरफा सरकार बनाने की ओर जोर नहीं देंगे। कहीं न कहीं देखा जाता है जो सरकार की योजनाओं की जो रीढ़ की हड्डी अगर कहा जाए संविदा कर्मचारी, क्योंकि उनकी योजनाओं को सही जनता तक पहुंचाने का काम आप संविदा कर्मचारी करते, फिर भी में ऐसे जो बघेल सरकार है अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं, आपकी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। आगे आगामी चुनाव में आप ऐसा क्या कुछ ठोस कदम उठाएं जिससे इस सरकार की आंखें खुल जाए? सरकारी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, ये सब साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं। आप 2018 के बाद जब कोविड का समय आया तो देखिए जो रास्ते पे खड़े थे, जो मरीजों के साथ खड़े थे, जो उनके साथ भिड़े थे, वो कौन थे? जो एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, एक संविदा का कर्मचारी, एक संविदा की स्टाफ नर्स, एक हमारे मनरेगा के कर्मचारी, वो गांव-गांव में बैरिकेड्स लगा रहे हैं, उनके जहां पे मरीजों की रखने की व्यवस्था की गई वहां पे वो सेवा कर रहे हैं। ये सारे सेवा करने वाले लोगों के साथ किस प्रकार का छल कर रहे हैं, और ये आप ही की जनता है, कोई बाहर से आई जनता नहीं है। तो निश्चित रूप से आज जनता भी जान गई है कि किसकी पहल कैसे करनी चाहिए, और हम सब संविदा कर्मचारियों को बताएं कि हमें जवाब कैसे देना है। हम सिर्फ इसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि हमारा अंतिम प्रयास है कि वो हमारे पक्ष में सकारात्मक निर्णय ले, और सारे संविदा कर्मचारियों को हमारी जो सिर्फ एक सूत्री मांग है वह भी इसलिए क्योंकि ना हमारे पास मेडिकल की सुविधा है, ना हमारे बच्चों के भविष्य की कोई सुविधा है। आज हम तकलीफ में हैं और इसी तकलीफ को हम बार बार सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार को शायद इसका अभी तक कोई एहसास नहीं हो पा रहा है। तो हम पुनः उनसे ये निवेदन करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वो हमें नियमितीकरण का उपहार दे, नियमितीकरण का तोहफा दे, और नियमितीकरण के बाद स्वयं हमारी जो मांगे हैं वो पूर्ण हो जाएंगी, हमें वो सुविधाएं मिलने लग जाएंगी। ऐसे जो कर्मचारी हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर मांग की थी, इनकी मांग को पूरा करने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। ऐसे में ये कर्मचारी आज हड़ताल पर उतर के इनकी मांगे, यदि हमारी मांग पूरी होती तो आगे चुनाव में आपकी जो सरकार को निश्चित तौर पर ही हार का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि इस प्रकार से जो लगातार ये जो संविदा कर्मचारी हड़ताल पर क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इनकी मांगों को पूरा कर पाती है, या फिर ये धरने पर ऐसे बैठे रहते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार ऐसी आंखों पर अपनी पट्टी बांधकर बैठे है, यह देखने वाली बात है। खबरें सच तक न्यूज चैनल से कैमरा पर्सन साधु हम साहू के साथ पप्पू यादव की खास रिपोर्ट।